जह परो वेत्ति गणना लघु चेतसा उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुम्बकम्। व्यासपीठ पर आसीन मेरे परम श्रद्धेय भागवत का रसपान कराकर हम सबको अमरता की ओर ले जाने वाले मेरे गुरुदेव, आप सभी अनुसुईया मैत्री गार्गई के स्वरूप में यहाँ उपस्थित सभी माताओं एवं बहनों एवं ऋषि परंपरा को कायम रखते हुए मेरे उपस्थित सभी भाई बंधु, यहाँ इस रसधारा में हर दिन प्रभु ने अनेकों लीलाओं का वर्णन किया। उसमें एक लीला चमत्कार भी थी। उस चमत्कार को मैंने स्वयं अनुभव किया। 15 दिन पहले मुझे नहीं पता था मेरे जीवन में क्या होने वाला है। बहन राजरानी जी ने, इनके घर में कीर्तन चल रहा था, इन्होंने इच्छा प्रकट की कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ हम भागवत करवाएं। मैंने बहन को कहा, आपको जो भी मेरा सहयोग चाहिए मैं आधी रात आपके साथ हूँ, मैं गाड़ी चला लेती हूँ, जहाँ कहोगे मैं वहीं आपको लेकर चलूंगी, जो जैसी व्यवस्था होगी मैं उसमें भरपूर आपको सहयोग दूंगी। चलिए हम इस कार्य का बीड़ा उठाते हैं। और वो कार्य का बीड़ा हम कौन होते हैं, हमारी क्या औकात है कि हम उठा रहे थे, वो प्रभु उठवा रहे थे हमसे, ऐसा मैंने महसूस किया। और उसी दिन से नींव रख दी गई विचारों में, और वो शुभ घड़ी आई जब हमने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन करके हम फिर बहन के घर में प्रस्थान करके गए, और बहन चर्चा चली वहां पर कि हमारे व्यासपीठ को कहाँ ठहराया जाएगा। बहन का आदेश हुआ कि बहन आपके घर ठहर जाएंगे। मानो मेरे हृदय में न जाने कितनी तरंगों ने मेरे मन को आह्लादित किया कि ये कैसा दिन मेरे जीवन में आया। प्रभु, रात भर मुझे नींद नहीं आई कि ऐसी भी कृपा हो सकती है। साक्षात प्रभु मेरे घर पर पधार रहे हैं। ये चमत्कार तो मैंने कभी जीवन में सोचा भी नहीं था, मेरी सोच से परे का ये विषय था। और हर दिन मैं हर जिसको भी फोन करूं, मेरे प्रभु मेरे घर पधारने वाले हैं। 4 दिन रह गए, 3 दिन रह गए, 2 दिन रह गए, 1 दिन रह गया, और उस दिन मैं उस घड़ी का इंतजार कर रही थी। लेकिन बीच में कुछ संकट के बादल मंडराने लगे और मुझे ऐसा संकेत मिला कि शायद तुम्हारे घर गुरुजी ना ठहरे। ऐसा मुझे महसूस हुआ कि ये जमीन फट जाए तो मैं इसके अंदर समा जाऊं। मैंने ऐसे कौन से पाप कर्म कर दिए कि मेरे प्रभु मुझसे रुष्ट हो गए, मेरे घर क्यों नहीं आ रहे हैं। फिर मैंने कहा, हे गोविंद, मैंने ये सब तुम पे छोड़ा। अगर मेरी प्रीत में कहीं थोड़ी सी भी सच्चाई होगी तो तुम जरूर आओगे, और नहीं होगी तो शायद मैं कहीं ना कहीं गलत होंगी। मैं अपनी गलतियों को सुधारूंगी और फिर आगे से तुम्हारा इंतजार करूंगी। थोड़ी देर बाद वो बादल छट गए, मेरी परीक्षा हुई और निर्णय ये आया कि प्रभु हमारे घर पधार रहे। उसके बाद भी चमत्कारों ने कोई यहीं पर विराम नहीं लिया। प्रभु मेरे घर पधार गए। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। ठाकुर जी मेरे बेटे के एक स्थान पर बैठे हुए, और मैं ऐसे देख रही हूँ, हे प्रभु ये कैसी लीला है। पूरा परिवार यहाँ आनंदित होकर के भागवत कथा का रसपान कर रहा है। इस व्यासपीठ में मैं इनको गुरु के रूप में देखा, और जब ये घर पर गए तो मेरा वात्सल्य छलक गया। एक दिन ऐसा वृत्तांत मेरे जीवन में आया, मैं रसोई बना रही थी, उसी समय ये बटुक मेरे पास आया कि महाराज जी के लिए भोजन तैयार कर दो माता जी। ठीक है, मैंने कहा मैं आलू के पराठे बना रही हूँ, पूछो खाएंगे क्या। आलू के पराठे को अंदर, ये कभी खाते नहीं, इनका खाना इतना सहज, इतना सरल, ऋषि मुनियों के साक्षात प्रतिबिंब ये हैं। इनके आहार को जब मैंने देखा तो मैं और गदगद हो गई। पर मेरे मन में आया कि शायद कभी तो कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ तो चेंज होना चाहिए। इस भाव से मैंने पूछ लिया, और वहां से भी आवाज आई कि ले आओ।
वो भोजन करवाने के उपरांत मैंने महसूस किया कि मेरे बाल गोपाल ने भोजन कर लिया और मेरे अंदर एक पुत्र का वात्सल्य उभर कर आ गया और मैंने इनको पुत्र के स्वरूप में अनुभव किया कि मेरे लाला ने भोजन कर लिया। फिर मैंने जितनों को भी खिलाया, मेरे अंदर से एक आवाज आती रही, मेरे लाला ने भोजन कर लिया, वो विश्राम कर रहे हैं। और इस चर्चा को जब मैंने रात्रि के समय बैठते समय प्रभु को सुनाया तो उन्होंने कहा, माँ मैं कभी पराठे नहीं खाता, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी आवाज आई कि मैंने कहा मेरी माँ बना रही है तो चलो मैं एक चख लेता हूँ। इस आयोजन में फिर एक बार ऐसी परेशानी महसूस हुई कि पता नहीं ये सारा खर्च हम निकाल भी पाएंगे या नहीं। तो मैंने कहा बेटा परेशान नहीं होना, जो भी होगा मैं अपने आप देख लूंगी। अब ये भागवत हमारी नहीं, ये प्रभु की है, अपने आप हो जाएगी। तो प्रभु के क्या शब्द थे कि माँ जब आपने मुझे पुत्र स्वरूप स्वीकार लिया है तो इस आयोजन की क्या चिंता है। इस भागवत ने तो मुझे मेरी माँ दे दी। ये हृदय को विदीर्ण करने वाले शब्द, ऐसा चमत्कार हुआ है। आज मैं एक पुत्र की माँ नहीं, मैं दो दो पुत्रों की माँ हूं। तो इससे बड़ा चमत्कार मेरे जीवन में क्या होगा। जिस पुत्र की मैं कल्पना करती थी कि मैंने बीटेक करवा दिया, पैसा कमाने बेचारा विदेश गया हुआ है, काश मैं पहले दिन सोच रही थी कि मैं भी ऐसा ही अपना पुत्र बना देती तो कितना अच्छा होता, कितना आनंद आ रहा है, समाज का कैसा कल्याण हो रहा है। लेकिन प्रभु ने उसी समय सुन ली और उसी अगले रात्रि को ही पुत्र रूप में मुझे दिखाई दी और पुत्र रूप में मुझे अनुभव करा रहे थे कि मैं ही तो तुम्हारा पुत्र। तो ये मेरे जीवन का चमत्कार है। आज से मैं इनकी माँ हूँ, ये मेरे पुत्र हैं और जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में होंगे मैं इनके ऊपर कोई आंच नहीं आने दूंगी। हर परिस्थिति में मैं माँ बनकर, यशोदा बनकर इनके साथ रहूंगी और इनका यश चारों दिशाओं में ऐसे ही गूंजेगा जैसे सूर्य का आभा मंडल पूरे विश्व को आलोकित करता है। आज मैं अपनी माँ होने के नाते ऐसा शुभ आशीर्वाद देती हूँ कि आभा मंडल पूरे विश्व में ऐसा जगमगाएगा और ये इन दीवारों को तोड़कर पूरे विश्व में गुंजायमान होगा। ऐसा मेरा शुभाशीष है। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्दों को विराम दूंगी। ये मैंने अपनी आत्मकथा सुनाई है, लेकिन ये आप सबकी भी आत्मकथा हो सकती है। जितना आप ईश्वर पर छोड़ देंगे, जितना विश्वास करेंगे, उतना ही वो आपके और करीब महसूस होंगे। इन दिनों जितना मैंने रसपान किया, ये मेरे जीवन की पहली भागवत थी। पहली बार मैंने जीवन में भागवत सुनी। मैंने ये सारे वृत्तांत पढ़ा रखे थे, लेकिन जो रसपान मैंने यहाँ किया ऐसा मैंने कभी अनुभव नहीं किया। आज से मेरा जीवन एक नई दिशा की ओर चल पड़ा है। आशीर्वाद चाहती हूँ इस व्यासपीठ पे कि मेरा जीवन एक नई दिशा की ओर परिवर्तित हो और मैं समाज में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी मेरे से जुड़े हुए मेरे भाई बंधु हैं, मैं उन समाज में उन सब का कल्याण कर सकूं। ऐसी परमपिता परमात्मा मुझे शक्ति प्रदान करे। आप सभी को इस भागवत कथा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी संगीतज्ञ भाई बंधु बैठे हैं, बहुत मनोभाव से इन्होंने संगीत को एक एक सुर में पिरोकर हम और आप तक पहुंचाया। अब थोड़ा सा और मैं वर्णन करना चाहूंगी। इनके नाम का वर्णन क्या है। गौरवाचार्य, गौरव में भी आचार्य हैं। जो गौरव अपने आप में यश है और उस यश में भी जिन्होंने आचार्य प्राप्त कर लिया। आचार्य शब्द का अर्थ सुनिए। आचिनोति शब्दान अर्थान बुद्धिमिति वा इति आचार्य, जो आजीवन शब्द और अर्थों का चयन करके, अब भागवत बहुत बड़ी थी, इन्होंने कौन से शब्दों को उठाया, कौन से अर्थ को उठाया और आपकी बुद्धि में उसका संचार किया, वही तो आचार्य है। ऐसा रसपान कराया, ऐसे शब्दों का सुंदर वर्णन करके इन्होंने यहाँ पर रस की जो धारा प्रवाहित की है उसमें आप और हमने सबने डुबकी लगाई और अपने जीवन को धन्य किया है। तो ऐसे गौरवाचार्य मेरे प्रभु, मेरे पुत्र हमेशा यशस्वी रहे, ऐसा मेरा इनको आशीर्वाद है, ऐसी मेरी मनोकामना है। व्यासपीठ को मेरा बारंबार नमन और ऐसी भागवत मेरे जीवन में हर रोज होती रहे, ऐसी मैं प्रभु से कामना करती हूँ। ये भागवत अगर जीवन में आ गई तो कुछ और लेने की जरूरत ही नहीं है, अनुभव भी नहीं हो रहा, इच्छा भी नहीं हो रही है। अभी कुछ ऐसे और दानी भाई बंधु आगे आए हैं, उनको भी मैं
धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस व्यासपीठ पर अपनी श्रद्धा प्रकट की और इस आयोजन को सफल बनाने में अपना पुरजोर प्रयास किया, अपनी सच्ची श्रद्धा के सुमन यहाँ पर अर्पित किए। मेरे बेटे को मैंने कहा कि बेटा शायद इस व्यवस्था में पैसे ना कुछ कम पड़ जाए, हो सकता है तो देख लेना। तो एकदम आवाज आई, माँ कितने पैसे चाहिए मुझे बता दो। तो मैं धन्य हूँ जो ऐसी संगति में ऐसे पुत्रों ने जन्म लिया है। उसी समय मेरे बेटे ने 1 लाख रुपया ट्रांसफर कर दिया कि माँ जितने आपको चाहिए मेरे से ले लेना। तो ये उस राशि में से 51,000 रुपये मेरे पुत्र के माध्यम से मैं इस आयोजन को समर्पित करती हूँ। ये उस बच्चे के लिए एक आशीर्वाद स्वरूप बने, उसका जीवन भी इनके चरणों में ऐसे समर्पित हो जाए, क्योंकि उसको आज एक बहुत बड़ा अग्रज मिला है जो उनका पथ प्रशस्त करेगा। ये मेरे जीवन का एक और भाग्योदय हुआ है। हमारे बीच एक और